आर्यभट्ट आश्रम में आप सबका स्वागत है। इन दिस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मैथ्स ऑप्शनल, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n square summation r is equal to 0 to n minus 1 under root of n square minus r square. This is asked in Civil Services Examination 2018। ये सवाल 2018 में पूछा गया है। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है जिसमें दो चीज़ है, लिमिट और समेशन दोनों का, यानी लिमिट को हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं सम ऑफ रीमान इंटीग्रल के टर्म्स में। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आप क्लास 11-12 लेवल में करते हैं और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक इसको n को अंदर ले जाएंगे तो ये 1 by n होगा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और एक n यहाँ बचा हुआ है तो इस n को मैं इस तरीके से 1 by n लिखता हूँ। तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 1 by n, अगर इसको मैं अंदर ले गया तो 1r by n का होल स्क्वायर। तो 1 by n जो है वो रिप्लेस हो जाता है dx से, और r by n को अगर हम लोग x लें तो मेरा लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट वुड बी r by n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब हम r की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 by इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r की वैल्यू n माइनस 1 करें तो लिमिट ऑफ n माइनस 1 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 1। तो हमें अपर और लोअर लिमिट दोनों मिल चुका है, हमें अपर और लोअर लिमिट दोनों मिल चुका है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है। और अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आर्क ऑफ अ सर्कल है। तो हम जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस क्या है 1 है, तो ये हो गया पाई। लेकिन ये क्वाड्रेंट है तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, एरिया बाय 4 यानी पाई बाय 4। इसको आप एग्जामिनेशन में इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू, अगर आपने साइन थीटा पुट किया तो dx क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, dx वुड बी योर कॉस थीटा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, दिस वुड बी योर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज योर कॉस थीटा डी थीटा। सो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज फार्मूला लगाएं तो दिस विल बी योर हाफ इंटू पाई बाय 2 विच इज़ योर पाई बाय 4। इसका आंसर क्या हो गया, पाई बाय 4। अगर आप इसको फर्दर डायरेक्ट चाहते तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, 0 से पाई बाय 2 इसको लिख सकते थे हाफ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको एंगल पे तोड़ते हाफ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, यानी कि दिस इज़ योर हाफ ऑफ थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा, 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ भी उत्तर मेरा क्या आ गया, पाई बाई 4। तो मैं किसी भी तरीके से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, चाहे मैं ज्योमेट्रिकली देख रहा हूँ कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है तो पाई बाई 4 इसका आंसर है। सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू साइन थीटा किया और वैल्यूज फार्मूला लगाया तो ये भी आंसर मुझे पाई बाई 4 दे रहा है। यानी मैं एक आंसर वेरिफिकेशन टूल रख रहा हूँ और पेशेंटली और कामली इसको सॉल्व कर रहे हैं
तो हमें आंसर π/4 मिल रहा है। नहीं तो हम अगर डबल फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे भी π/4 आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, ये जो लिमिट का सवाल है इसको हमने इसके लोअर लिमिट को निकाला, अपर लिमिट को निकाला और एक इंटीग्रेशन में डेवलप किया, और एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल था उसमें हमने इसको 1/4 निकाला, तो π/4 आंसर आया। तो हमने क्या अख्तियार किया, आंसर वेरिफिकेशन टूल। अगर मैं x = sin थीटा पुट कर रहा हूँ और वैलिस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर भी मुझे π/4 आंसर आ रहा है। और नहीं तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को अगर मल्टीपल एंगल्स पे ब्रेक करूं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, उसके बाद भी मुझे जो आंसर है π/4 आ रहा है। तो आंसर वेरिफिकेशन बहुत क्रूशियल और पैरामाउंट हो जाता है यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में, चाहे सवाल कितना भी सरल या जटिल हो। हम आपको ऑनलाइन में डेली एक ही क्वेश्चन करा पा रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम्स के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है कि आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सके। अगर आप ऑफलाइन में अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो फ्री इनिशिएटिव है, एक नहीं बल्कि 5 सवाल डेली प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी का एक उसमें एक कंटिन्यूटी और फ्लो बनेगा। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड और यूपीएससी द्वारा ही पूछे गए हैं, जिसको हमने अपने प्रश्नावली में समाहित किया है, और इसका समावेश जो है आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही मदद करेगी। क्योंकि ये ऑफलाइन का चीज़ है गणित, इसीलिए अगर आप हमारे सामने आकर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप एक लय और एक रिदम में सॉल्व कर पाएंगे, और आप जो है आर्यभट्ट आश्रम के इस इनिशिएटिव से काफ़ी आपको लाभदायक प्रेरणा मिलेगी। और जो भी ऑनलाइन में हैं उन्हें सिर्फ हम एक ही कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन हमें काफ़ी ये करता है। कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स में कहा है कि उनको रिवाइज़ करने में एग्ज़ाम के टाइम में मेंस जो भी आ रहा है उसमें मदद कर रही है, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने लाएं, ऑनलाइन में हम एक ही ला पा रहे हैं और ऑफलाइन में हम आपको फिर से बता दें कि हम 5 सवाल डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने ऑफलाइन सेंटर में। आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं, जो ऑनलाइन हमें रिक्वेस्ट किए हैं वो हमें हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं aryabhattashram.com। अन्यथा ऑफलाइन के लिए आप मोस्ट वेलकम हैं। ये 47 ग्राउंड फ्लोर नियर बत्रा मेडिकल, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में स्थित है। आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे हुए दिए नंबर पे, और आप कोई किसी भी तरह का शाइनेस या झिझक नहीं रखें, क्योंकि गणित जैसे विषय में अगर आप जितना अपने आप को निपुणता से सवालों के जवाब को पेन और कॉपी पे करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अनवरत गति से आपको एक साइक्लिक प्रोसेस में आपको एक मस्कुलर और मसल मेमोरी बनाती है, जिसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जीएस में अक्सर बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको एक तरीके का एक रिलीफ मिलेगा, एक तरीके का आपको एक मेडिटेशन मिलेगा, एक तरह का आपको मेंटल एक्सरसाइज मिलेगा, एक तरह का मेंटल मैथ्स मिलेगा, जो कि आपको सीसैट के भी इसी तरीके के इनिशिएटिव्स में आपको आगे भी फ़ायदा कर सकता है। धन्यवाद।